हैं। हाँ। नवाज शरीफ को बचाने के लिए तो दो ममालिक सरगर्म थे कि उन्हें बचा के ले जाएंगे, तो क्या बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ को बचाने के लिए भी कोई मुल्क सरगर्म है कि इसको निकाल के यहाँ से ले जाएं? मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से खबरें आ रही हैं अगले महीने में बाहर होंगे, अगले महीने में बाहर होंगे, पता नहीं किस वजह से। लेकिन वो तो उसने कहा है ना, ट्रंप ने भी, कि वो मेरा दोस्त है और मैं अगर प्रेसिडेंट हो गया तो मैं उसको निकलवा कर ले आऊँगा। खान साहब ने जब नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दिया था, वो जो 126 दिन लंबा धरना था, उसके बारे में बहुत सी इतलात आती रहीं, जैसे जावेद हाशमी साहब ने कहा कि ये इस तरह करके प्लान करेंगे, ऐसे हुकूमत गिराएंगे। तो आपके इल्म में भी तो बहुत से वाक़यात तो नहीं, मैं उसमें नहीं था, मैं ना मुसालत में था ना उसके ख़िलाफ़ बात करने में था। मुझको कोई अंदर कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी मेरी कि मैं उसमें कोई इफ़ेक्टिव रोल अदा कर सकता। इमरान खान के साथ कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, कोई इस तरह का रिलेशन, वो कई दफ़ा यहाँ तशरीफ़ भी लाए, लेकिन मेरा को उनके साथ वो रब्ता नहीं था कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता कि ये धरना तोड़ दें। नहीं, ये कुछ इस तरह का इशारा करते थे कि उधर से काल की इंतज़ार है, एम्पायर की उंगली उठने का इंतज़ार है। और फिर वो आई और ये फिर दौड़ेगी। हाँ। पीटीआई का जो 3.5 पौने 4 साल का दौरे हुकूमत था, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उसमें खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, क्या तर्ज़ हुकूमत था? ये सारा उसका तजिया करना तो मुश्किल है, लेकिन मोटी बात ये है उनके पास ना कोई सॉलिड ग्रुप था जो ये जिम्मेदारियाँ संभाल सकता या प्लानिंग कर सकता। मुल्क चलाना को आसान नहीं होता। सर, इन इलेक्शन में आपका नारा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन दे आपने शहबाज दिया। शहबाज जो था वो ही वाज मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल इन पावर। मानसेरा में नवाज शरीफ का हार जाना और लाहौर में यास्मीन राशिद से बहुत कम मार्जिन से जीतना, क्या ये किसी तब्दीली का इशारा है? तब्दीली का तो नहीं था, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ ऐसे थे जो इस बाई इलेक्शन में इतने नहीं हुए जो उस वक्त थे। मूड था और यूथ का। मियाँ साहब जब लंदन में थे तो उस वक्त अदलिया पर और दूसरे इदारों पर बड़ी सख्त तनकीद किया करते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान आए हैं बिल्कुल खामोश हो गए। मेरे ख्याल में वो गौर व फिक्र पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि वो ठंडी तबीयत के मालिक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ वक्त आदमी गौर व फिक्र को भी दे। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की जाती है कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, फॉर्म 45 वाली नहीं है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं देखता हूँ जी कि ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा बहुत तो ये इधर उधर होता रहता है। कोई साफ, बिल्कुल साफ क्लीन इलेक्शन तो कभी भी नहीं हुए। बाकी लोग कहते हैं ना जी कि 70 के इलेक्शन बड़े, लेकिन वो भी नहीं थे। इस वजह से लेकिन जो पीटीआई की टीम है मुल्क से बाहर, वो ज़्यादा मीडिया के ऊपर बड़े असरअंदाज अच्छे तरीके से होते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने ये जो फॉर्म 45, 47 का सिलसिला शुरू किया, मुमकिन है इसमें कुछ थोड़ी बहुत हकीकत भी हो, लेकिन ये मेरा ही वो कह देना कि उस पर है वो भी ठीक नहीं। आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को सपोर्ट किया, तो क्या इन इलेक्शन में? मैं अपनी वोट भी डालने गाँव में नहीं किया, ना मेरा बेटा गया, ना मेरी फैमिली। सपोर्ट ये होती है। आप जैसे सीनियर मोस्ट सियासतदान पार्टी में अब इतने पीछे क्यों हैं? उम्र की वजह से। मैंने देखा है जी कि ये 6 साल के लिए होता है टेन्योर सेनेट का, तो 88 की साल की उम्र के बाद 6 साल और गिने अगर आप, तो मैंने देखा है कि लोग उम्र रसीदा, उनको अपनी सीट नहीं पता लगती किधर बैठना है। कई लोग मुझसे अगर पूछते थे आई की बहस हो रही है लेकिन बैठे हुए हैं उसमें। और मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये जो नई सियासी जमात बना रहे हैं, ये नई सियासी जमात मेरे ख्याल में सोच समझ कर ही बनाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता जमात बनाना, और हर शेड की जमात मौजूद है। आप तकरीबन पिछले 50 साल से ज़ायद अरसे से मुस्लिम लीग का हिस्सा है, तो इतने लंबे अरसे में क्या आपको किसी दूसरी पार्टी की तरफ से ऑफ़र ही नहीं आई या आपका अपना दिल नहीं माना? मैंने जब ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग, तो उस वक्त मैंने यही तय किया था कि पार्टी को ज्वाइन करें
जिसको फिर बदलने की ज़रूरत महसूस। तो ऊंच नीच तो पार्टी में आती रहती है। मुस्लिम लीग गवर्नमेंट से बाहर भी गई, दिक्कतें भी हुई, मैं खुद जेल में भी गया, कई दफ़ा गया, लेकिन ना मैंने कोई महसूस किया ना कुछ। आप मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन भी रहे, जी हाँ। तो क्या आपके पास इख्तियारात भी थे या सिर्फ नाम के चेयरमैन थे? नहीं, कोई नाम का चेयरमैन तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन मैंने कभी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। मोतमरे आलम इस्लामी के दफ्तर जाने के लिए घर से रवाना हुए। मोतमरे आलम इस्लामी की मस्जिद में नमाज अदा की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत में क्या फ़र्क है? इंसानी कदर करना, ये इंसानों की इज्जत करना, ये उनकी गुट्टी में है। शहबाज शरीफ, उनकी ट्रेनिंग भी अपने भाई से ही हुई है। राजा जफरुल हक से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। शरीफ बरादरान के बारे में तो ये मशहूर है कि ये जो ख़ास बड़े ओहदे होते हैं ये सिर्फ अपनी फैमिली तक ही महदूद रखते हैं, तो आपको उन्होंने चेयरमैन कैसे बना दिया? ये उनकी बड़ाई है। राजा साहब, ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि आपकी सूरत में पाकिस्तान के पास पिछले 32 साल से मोतमरे आलम इस्लामी जैसे आलमी इदारे की जनरल सेक्रेटरीशिप हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इदारा क्या करता है? इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? ये इस इदारे की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि जब खिलाफत ख़त्म हुई तो ये समझा गया कि मुसलमानों का एक प्लेटफार्म था, कमज़ोर था, एक जैसा भी था, वो ख़त्म हो गया। लिहाजा एक अदारा बनाया जाए, किसी शख्स को तो अब खलीफा नहीं बनाया जा सकता। तो फिर ये सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल था, बाकी लोग भी थे, लोगों को इकट्ठ किया। उसमें जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ खासी अच्छी थी, उन सबको बुलवा कर ये फिर बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे हुए। अच्छा। और वहाँ अल्लामा इकबाल भी गए। अल्लामा इकबाल भी गए वहाँ पे? अल्लामा इकबाल भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ उनको नायब सदर बनाया गया। वाह। और जो तबातबाई साहब थे ईरान के, उस वक्त शिया सुन्नी कोई फसाद नहीं था, तो उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और जो इंडिया के बड़े मशहूर मुसलमान रहनुमा थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। ये हर 4 साल के बाद इलेक्शन होता है मोतमर का, तो सारी दुनिया से जो आ सकते हैं वो आते हैं। फिर हम अगला प्रोग्राम भी बनाते हैं, फिर जो इश्यूज़ हैं मुसलमानों के उसको उजागर भी करते हैं।